श्री रामचरित मानस का जो वैदिक सिद्धांत है, जिसमें 14 वर्ष तक भगवान श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण जी के साथ वन में प्रकृति से मिला हुआ आहार का ही सेवन किया, कंद मूल फल। और जब कोई राजा का लड़का हो, सुख सुविधा में रह रहा हो और जहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हो, राजा युवराज बनने जा रहा हो, वहीं उसको वनवास मिल जाए, जरा विचार करिए उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी इस समय जिन लोगों का लॉकडाउन के कारण ये जो कर्फ्यू चल रहा है, उससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है, जिसका बिजनेस प्रभावित हो रहा है उसके मन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, कितना तनाव पड़ रहा है। आर्थिक देनदारी है, आना नहीं है, जाना तो निश्चित है, देना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से लिया उसको देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, हाउस टैक्स देना पड़ेगा, मेडिकल बिल देना पड़ेगा, आपने कोई लोन लिया है बैंक का ईएमआई देना पड़ेगा, उससे राहत नहीं होगी। तो जो आर्थिक जो ये संकट आ रहा है लॉकडाउन से, उसके मन पर असर पड़ रहा है। और मन का प्रेशर जब मन पर पड़ेगा तो बुद्धि पर भी असर जाएगा, और जब बुद्धि पर असर जाएगा तो मन और बुद्धि का प्रभाव आपके शरीर पर अटैक करेगा। आप समझ लीजिए। तो श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुआ है, तो सोचिए क्या मन पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा। यद्यप तो कहा था मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, मन पर नहीं प्रभाव तो बुद्धि प्रभावित हुई? बिल्कुल नहीं प्रभावित हुई। अगर मन पर प्रभाव नहीं पड़ा, बुद्धि पर नहीं पड़ा, तो शरीर पर कैसे पड़ जाएगा। इसीलिए उनके शरीर पर 14 साल वनवास रहने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण का मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, हमारे मन पर विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर हमारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर हमारे आसपास के जो सगे संबंधी हैं उनके व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे सगे संबंधी इस कोरोना काल में हमको छोड़कर स्वर्गवासी हो रहे हैं, उसका भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप सोचिए, आज हमारे मन पर प्रभाव चारों ओर से पड़ रहा है। अगर मन पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारी बुद्धि भी प्रभावित होगी। बुद्धि अगर प्रभावित हो जाएगी, अगर मन बुद्धि प्रभावित हो गए, तो शरीर में तो उसका दुष्प्रभाव आना ही आना है, कोई बच नहीं सकता। तो इसीलिए अभी जो पहला सेशन चल रहा है, अभी जिस पक्ष पे बात कर रहे हैं, अभी हम शरीर की बात कर रहे हैं। और शरीर के बाद हमारे मन और बुद्धि पर प्रभाव न पड़े, उसके लिए भी हम 2 दिन बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा आहार का प्रभाव हमारे एक एक वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है। आप विचार करें, हमारा आहार, जैसा कि हमारे आदरणीय श्याम मोहन गुप्ता जी ने पिछले सत्र में बताया था, जनरल डाइट सिस्टम स्टाइल, जनरल डाइट स्टाइल, जनरल डाइट सिस्टम। हमारा क्या जनरल डाइट सिस्टम है? हमारा सुबह उठकर चाय पीना, फिर उसके बाद वॉशरूम जाके फ्रेश होके फिर नाश्ता करना, अन्न में चाय के साथ नाश्ता है, फिर चाय नाश्ता होता है। उसके बाद 10-11, अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो 10 बजे रोटी दाल चावल खाना, तत्पश्चात फिर ऑफिस जाना, वहाँ भी टिफ़िन साथ में लेना अथवा लंच में घर आके लंच लेना, और शाम को फिर आकर चाय लेना, और रात में फिर डिनर, और सोते समय दूध। ये तो आपका घर से जुड़ा जनरल डाइट स्टाइल है। और जो ऑफिस में पहुंच गए तो कोई आ गया, क्लाइंट आ गया, तो आपने उसको चाय ऑफ़र की, आपको भी चाय पीना पड़ता है। अथवा किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई आपका क्लाइंट आ गया, घूस देने वाला, कहेगा साहब चलिए रेस्टोरेंट में,
तो वहाँ गए चाय समोसा पकौड़े खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, वो घूस वाला है, वो भी खा रहे हैं, वो भी तो जा रहा है। तो आप सोचिए सुबह से शाम तक जो जनरल डाइट स्टाइल हमारी है, जो जनरल डाइट है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, इसका प्रभाव हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने देखा होगा, जिसे अभी भैया ने एक दो शब्दों से हमको परिचित कराया, एक हंगर और दूसरा है एपिटाइट। हंगर माने भूख, एपिटाइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज हमारा डाइट सिस्टम। सुबह उठते ही 6 बजे बेड टी, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, 10 साढ़े 10 बजे एक भोजन, फिर दोपहर में 2 बजे लंच, अथवा कुछ लोग 9 बजे साढ़े हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि आजकल डाइटिशियन भी कर रहे हैं हैवी ब्रेकफास्ट, और दोपहर में लंच, और रात में आकर फिर दूध इत्यादि अथवा कोई फल, अथवा फिर रात में खाना खा रहे हैं। जो ये सुबह से शाम तक हमारा आहार चल रहा है, जैसे ही हमारी जीवनी शक्ति, जो प्राण शक्ति है, वाइटल ऑर्गन्स को जितने भी फंक्शन हैं हमारे शरीर में, एक तो सबसे बड़ा जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ टू रेक्टम। हमारा जो भी हम भोजन लेते हैं मुंह से, आहार मुंह से खाते हैं, आहार सामने आया नहीं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपके मुंह में लार बनने लगता है, और लार बनने के साथ डाइजेशन शुरू होता है। और आप जो भोजन खा रहे हैं, और अमूमन देखिए जो हम भोजन खाते हैं वह मिनटों में खा लेते हैं, मिनटों में बहुत तेज़ी से खाते हैं। कुछ लोग तो ऑफिस जाना है तो खटाखट एक रोटी के 4 टुकड़े के मुंह में डाला, थोड़ा चलाया और तुरंत अंदर ले गए। भगवान ने 32 दांत दिया है, तो कहते हैं एक और जो आपने लिया है मुंह में, उसको कम से कम 32 बार चबाइए। आप बंगाल में जाइए, कहते हैं जल खाबो माने जल को खाना है और रोटी को पीना है। रोटी को जब बार बार कूचेंगे तो वो बिल्कुल पानी हो जाएगा, और यहीं पर जो लार है मुंह का वो भी उसमें मिक्स हो जाएगा। तो जब स्टमक में जाएगा तो गॉल ब्लैडर, हमारे पाचन क्रिया से, एक तो हमारे जो जीभ में लार ग्रंथियां हैं वह भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें मिक्स होती हैं। उसके बाद वो लार मिक्स हो, अगर आपने जल्दी से खा लिया तो लार मिक्स नहीं हो पाया, तो ये भोजन आसानी से स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। और जो भोजन आपने खूब च्यूइंग कर लिया, खूब चबा लिया, चबाने के बाद जब आपने इसको मुंह में निगला तो क्या करेगा, स्टमक में जाएगा तो लार के साथ जाएगा, और वहाँ जाकर फिर जो भोजन आप खा रहे हैं, फिर गॉल ब्लैडर का वर्क शुरू होगा, वहाँ पर वो बाइल जूस देगा, जिसके द्वारा आपके भोजन में जो चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप गल नहीं सकती, और आपका जो स्टमक है जस्ट लाइक अ मिक्सर, जो मिक्सर होता है, मिक्सचर जो ये जूसर मिक्सर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब मिक्सर में आप कोई चीज़ मसाला पीसते हैं तो थोड़ा सा गैप रखते हैं, अगर पूरा ऊपर भर देंगे, प्याज पूरा भर देंगे, टाइट कर देंगे तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो मिक्सर रोज ही ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिक्सर में थोड़ा सा 1/4 गैप रखते हैं, जिससे जब मिक्सर का ग्राइंडर मूव करे तो मसाले को अंदर मूवमेंट के लिए समय, जगह, स्पेस चाहिए। इसी प्रकार से हमारे बुजुर्ग कहते हैं कम खाओ गम खाओ। कम माने 1/4 कम खाओ,
अगर आपकी 4 रोटी की भूख है तो 3/4 खाओ, 1 रोटी हटा दो, भगवान को खिलाओ। 4 रोटी खाने लेनी है थाली में, लेकिन 1 रोटी हम नहीं खाएंगे, उसे भगवान की थाली में खिलाएंगे। जैसे भैया ने कहा ना कि आप भगवान की मूर्ति बना के तो पूजा कर रहे हैं, और साक्षात भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी प्राणियों में स्थित है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। जिस फोटो में तुमने मुझे बैठाया है वही मैं सशरीर जीवत शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठा हूँ। मुझे भी भूख लगी है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा भगवान मेरे जैसा है। अगर मुझे भूख लगी तो मेरे भगवान को भूख लगी, अगर मुझे प्यास लगे तो मेरे भगवान को प्यास लगी, अगर मुझे ठंडक लगे तो मेरे भगवान को ठंडक लगी, मुझे गर्मी लगे तो मुझे भगवान को गर्मी लगी, मुझे पैसे की आवश्यकता है तो मेरे भगवान को भी पैसे की आवश्यकता है, अगर मुझे लिपस्टिक, नेल पॉलिश और अन्य कॉस्मेटिक की आवश्यकता है तो मेरे भगवान को भी आवश्यकता है, क्योंकि मेरा भगवान भी तो चाहिए, जो मुझे चाहिए मेरे भगवान को चाहिए। तो जो भूख लगी है उसमें 1/4 आपने भोजन क्या किया। अनीता बहन जी माइक म्यूट करके रखिए, माइक म्यूट रखिए अनीता बहन जी। तो आप क्या करेंगे, जो भोजन आप ले रहे हैं उस भोजन को 1/4 भगवान की थाली में निकाल देंगे और उसे बाहर रखेंगे। तो जब 1/4 आपने खाया, अब क्या होगा, हमारे शरीर में पाचन क्रिया सबसे बड़ा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़ा है, और हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है उसमें प्राण शक्ति व्यय होनी है, खर्च होना है। पाचन क्रिया में जीवनी शक्ति खर्च होती है, और जो हम खाना जैसे भोजन लेते हैं हमारे शरीर में एक फिजियोलॉजी, हम लोगों का सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस में, हमारे फिजियोलॉजी में हम लोगों को पढ़ाया गया, और इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जैसे हम भोजन लेते हैं हमारे पेट में भोजन जाता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्लड डाइवर्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। जैसे हमने नाश्ता किया, जैसे हमने भोजन लिया, हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्लड डाइवर्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर टू डाइजेस्ट द फूड, बिकॉज ब्लड इज एनर्जी कैरियर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो एनर्जी, जो प्राण शक्ति का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्लड डाइवर्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर, और जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है, इवन ब्रेन भी, हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है, जो हमारा शरीर के जो आर्गन है, जो हमारे ये कर्मेंद्रियां हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई सारी मैक्सिमम डाइवर्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के, माइड टू रेक्टम, बड़ी आंत तक, मैंने माउथ से शुरू हुआ जिह्वा से, और वो चला गया स्टमक में, स्टमक से ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से ज्यूजनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फिर एक असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। इतना बड़ा तो हमारा ट्रैक है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्लड डाइवर्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर, बिकॉज एवरी मॉर्सल ऑफ फूड इज टैक्स ऑन आवर वाइटल पावर। जो एक और हम रोटी दाल चावल खा रहे हैं उस वह हमारी जीवनी शक्ति पर टैक्स है, क्योंकि उसको पचाने की ताकत, जीवनी शक्ति उसमें व्यय होगी। हमारा जो वाइटल पावर है, वो जो वैश्वानर अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो खर्च होगी। तो जो एनर्जी चाहिए पाचन के लिए, इसीलिए मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्लड डाइवर्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। अब क्या होगा, आपको भोजन के बाद सुस्ती आती है, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना। जैसे ही आप रोटी दाल चावल खाते हैं और आपका माइंड डल होता है, फिर ब्रेन डल होता है, फिर आपका आंखें झपने लगती हैं, फिर आपको आलस आता है, फिर उठकर कुछ काम करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता,
ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये बॉडी की नेचुरल डिमांड है। अब प्राण शक्ति भोजन के पाचन के लिए आपका जितने ज्ञान इंद्रियां हैं वहाँ पर ब्लड की सप्लाई मिनिमम कर दिया, जितनी कर्म इंद्रियां हैं उनकी ब्लड की सप्लाई मिनिमम कर दिया और मैक्सिमम ब्लड डाइवर्ट हो गया पाचन क्रिया की ओर, क्योंकि जीवनी शक्ति पचाने, जो जीवनी शक्ति का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के द्वारा होता है। इसीलिए भोजन के बाद हमको आलस आता है। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, पहले कहा कम खाओ, माने जब कम खाओगे तो आपके स्टमक में भोजन को पचाने में, ग्राइंडिंग करने में सुविधा होगी। और लोग क्या करते हैं, जब अंतिम ग्रास तक खाते हैं, यहाँ तक कि पानी पी पी के 2-4 घूंट तो खा ही लेते हैं, एक रोटी तो पानी पी कर निकल लेते हैं। आप बताइए तो कैसे काम होगा? तो अब क्या हुआ, अब हमारे शरीर जो है, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं खाई के पड़ रहो, माने अब आपका शरीर विश्राम मांग रहा है। तो जो हमारे माइंड में एक थॉट बैठा है, जो आज के डाइटिशियन कर रहे हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट लो, दे आर रॉन्ग, दे आर 100% रॉन्ग। आपकी जीवनी शक्ति खाना पचाने में लग जाएगी तो वायरस से कौन लड़ेगा? बोलिए, अगर आपकी जीवनी शक्ति भोजन को पचाने में लग जाएगी तो वायरस से कौन लड़ेगा? और एक अनुभव और आप देखें, अगर जाड़े का दिन है, जब जाड़े का दिन होता है तो आपने अनुभव किया होगा, जाड़े के दिन में जैसे ही आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद बहुत तेज जाड़ा लगता है, ठंड लगती है। बोलिए क्यों श्यामोहन भैया? जैसे ही हम जाड़े में भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद बहुत तेज ठंड लगती है। ये तो हम लोगों ने अनुभव किया है। देखिए क्यों होता है। अभी तक मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो हैवी ब्रेकफास्ट की बात हो रही है वो रॉन्ग है, वो कैलोरी बेस्ड है सिद्धांत। हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, हमको बहुत लाइट ब्रेकफास्ट लेना है। सूप हो, जूस हो, फल हो, ये चलेगा। हैवी ब्रेकफास्ट नहीं, पराठा सब्जी नहीं, पोहा नहीं, ये सब नहीं लेना है। लेंगे तो आपकी जीवनी शक्ति वीक हो जाएगी। आपकी जीवनी शक्ति क्या करेगी? अब देखिए, जैसे ही आप खाना खाते हैं जाड़े में, और जो वाइटल पावर अभी बाहर के ठंड के मौसम से अंदर के टेम्परेचर को थर्मोस्टेट के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट कर रही थी, बैलेंस कर रही थी। अभी आप खाने से पहले आपको ठंड नहीं लग रही है, यू आर नॉर्मल। यद्यप स्वेटर पहने हैं, मफलर लगाए हैं, फिर भी ठंड नहीं लग रही, क्योंकि अभी आपने भोजन नहीं लिया है। और जैसे ही हम भोजन लेते हैं, हमारा जो वाइटल पावर अभी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से बैलेंसिंग करने में मेंटेन कर रहा था, अब वो वाइटल पावर भोजन के पश्चात वो मेंटेनेंस ब्रेक कर दिया और वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में लग गया, पाचन क्रिया में लग गया। इसीलिए भोजन, जाड़े में भोजन करने के बाद ठंड ज़ोर से लगती है। तो ज़रा विचार करिए, जब आपका वाइटल पावर जो अभी बाहर के टेम्परेचर से बॉडी को थर्मोस्टेट के हिसाब से मेंटेन कर रहा था, जैसे आप घर में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, बिजली पावर को, जो बिजली पावर जब शट डाउन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, या क्या बोलते हैं जो फ्रिज में लगा देते हैं कि हाँ, स्टेबलाइज़र। तो जैसे स्टेबलाइज़र आपके बाहर के वोल्टेज को और अंदर के वोल्टेज को बराबर सप्लाई करता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो वाइटल पावर है बाहर के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा था। और जैसे ही हमने भोजन ले लिया, वो प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब वो जो प्राण शक्ति डाइवर्ट हो गई डाइजेस्टिव प्रोसेस में, पाचन क्रिया में, इसीलिए आपको ठंड लग रही। और गर्मी के दिनों में देखिए, जब तक आप भोजन नहीं करते हैं आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, जैसे भोजन करते हैं बहुत तेज़ गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर को जो लेवल मेंटेन कर रहा था वो डाइवर्ट हो गया पाचन क्रिया की ओर। तो जैसे पाचन क्रिया में वो डाइवर्ट होता है,
आपकी जीवनी शक्ति पाचन क्रिया में लग गई, इसलिए बाहर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। ठीक इसी सिद्धांत पर ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्शन है, इसे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने फिजियोलॉजी तो पढ़ी, लेकिन बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है इसको अपने हेल्थ से नहीं जोड़ पाए, हेल्थ से नहीं जोड़ा। तो हम लोग चूँकि योगी जी का बैकग्राउंड हमको मिल गया, लिहाजा हमने इसको हेल्थ से जोड़ा, हेल्थ कॉन्शसनेस। तो अब क्या होगा, अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया सुबह, तो आपका ब्रेकफास्ट तो इम्यूनिटी लेवल कौन मेंटेन करेगा? अभी तो पाचन क्रिया में लग जाएगी, तो वायरस से कौन लड़ेगा? इसलिए हमको सुबह हमको वर्किंग भी करनी है, हमने ब्रेकफास्ट भी ले लिया, घर में काम भी तो करना है, कुछ न कुछ तो काम करना है। अब केवल खाएं और सोएं, केवल खाएं और सोएं, इससे थोड़ी काम बनेगा, हमें काम करना है। तो लिहाजा मेरा निवेदन है कि जैसे ही हम भोजन लेते हैं हमारा पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हमको आलस आता है। इसीलिए योगी जी ने खोज किया, जो कैलोरी का सिद्धांत है इसीलिए अवैज्ञानिक है। जो भोजन खाने के तुरंत बाद ताकत देगा, अरे भाई खाया तो आपने 5 मिनट के अंदर, क्या खाना 10 मिनट में पच जाएगा? खाने को पचने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे, और आपने ताकत तुरंत महसूस कर लिया, खाते ही ताकत आ गई, जबकि आपको आलस आ रहा है। तो जिसे हंगर कहते हैं, हंगर माने भूख, भूख एक सुखद अनुभूति है, दुखद नहीं। भूख एक सुखद अनुभूति है, दुखद नहीं। जिसे कहते हैं, जिसको भूख लगी होती है बड़े प्रेम से धीरे धीरे खाता है, और जिसको पेट में जलन हो रही है इसे एपिटाइट कहते हैं। जैसे अगर 9 बजे का नाश्ते का समय, भोजन का समय है, और बाय द वे 10 बज गया, तो कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो तुरंत बिल्ली भेजना है, इसलिए तुरंत नाश्ता करते हैं, बिल्ली भेज दिया, चूहे खा लिए, चूहे मर गए सब। माय डियर फ्रेंड, ये जो तुम्हारे दिमाग में एपिटाइट है, ये भूख नहीं है, ये मल है, मल जल रहा है, इसलिए तुमको जलन महसूस हो रही है। पेट में जलन पित्त का विकार है। अगर कफ का विकार होगा तो सुस्ती, आलस आएगा, काम करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अगर पित्त का, अगर वायु का विकार होगा तो आपको दर्द होगा सिर में, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो सिर दर्द होगा, सुस्ती भी हो सकती है, पेट में जलन भी हो सकता है। ये भूख नहीं है, ये एपिटाइट है, ये आपकी भूखास है। जैसे श्याम मोहन भैया ने कहा, भूखास है, ये भूख नहीं है। भूख एक सुखद अनुभूति है, और भूख में प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। जो भूख होगी उसमें हम बड़े प्रेम से खाएंगे, धैर्यपूर्वक खाएंगे और स्वाद से खाएंगे, और जिसने भोजन बनाया है उसकी हम तारीफ भी करेंगे। तो ये भूख में होता है, भूखास में नहीं होता। भूखास में तो एक रोटी खा लिया, पानी पी लिया, तब कहते हैं सब्जी में नमक ज़्यादा हो गई, दाल में नमक कम हो गई, सब्जी में मिर्चा ज़्यादा हो गया, चटनी में तुमने लगता है नमक डालना भूल गई, तभी बात होती है। क्योंकि वो चूहे कूद रहे थे, जब एक रोटी पहुंच गए तो चूहे शांत हो गए। माय डियर फ्रेंड, हमारे शरीर में जैसे भोजन पहुंचता है वो पाचन क्रिया शुरू होती है, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्लड डाइवर्ट होता है पाचन क्रिया की ओर, इसीलिए हमें आलस आता है। श्री रामचरित मानस में इसीलिए कहा गया, ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चले जनकपुर के लिए, तो उन्होंने रास्ते में रुके, शाम हो गई, भोजन किया, और भोजन करने के बाद विश्राम किया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, खाई के पढ़ लो, भोजन के बाद विश्राम करो। पहलवान कहता है, बिना खाए हम कुश्ती लड़ेंगे। तो भैया आप विचार करो, हमारे दिमाग में ये जो भोजन से शक्ति का संबंध है, यही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हटा गिरा रहा है, यही बीमारी का कारण है। तो हमें हमारा जो भोजन है उसका प्रभाव हमारे पाचन क्रिया पर पड़ता है, और इसी प्रकार से मल निष्कासन पर पड़ता है। तो पाचन क्रिया से जुड़े कितने अंग हैं? अगर आपका भोजन एसिडिक फूड ज़्यादा जाएगा, एल्कलाइन फूड नहीं जाएगा। आज 25 साल के बाद, 25 साल से 35 साल, 10 साल के अंदर अगर आपने
अपने डाइट सिस्टम को नहीं ब्रेक किया, नहीं बदला, अगर आपने सुबह का नाश्ता नहीं बदला, नहीं बंद किया, दोपहर का अन्नमय भोजन अगर आपने हटा करके फल और पत्ती सलाद पर नहीं लाए, और आप देख लीजिए मैक्सिमम जो लोग हैं 35 10 साल छोड़ दीजिए, 10 साल छूट है, 25 साल के बाद 10 साल छूट है, चाहे मर्जी जो खा ली, चाहे जैसे खाइए, लेकिन जैसे ये 35 ईयर्स 25 से 35 के बीच में रोग का बैकग्राउंड बन जाता है। हम लोग डॉक्टर हैं, जो असाध्य क्रॉनिक डिजीज़ का बैकग्राउंड 10 साल पहले से बनता है और 10 साल बाद पहला सिम्टम हमारी बॉडी में अपीयर होता है। तो इसलिए जो 25 से 35 तक 10 साल आप जो खा रहे हैं उससे क्रॉनिक डिजीज़ का बैकग्राउंड बन रहा है, और जैसे 35 साल में आ गए और 35 से 45 साल का जो एज ग्रुप है, आप देखिए मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और 35 से 45 के बीच का आदमी ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट है, कब्ज का पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद गैस, एसिडिटी, यही 4 बीमारियां चल रही। एक तो ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, और दूसरा उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, और किसी किसी को पाइल्स भी हो जाती है। ये हमारे इसी सिस्टम का है। पाइल्स माने कि जो आपका मल का निष्कासन का क्रिया है, वहाँ कोई बाधा पैदा हो रही है, वहाँ पर इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जो आपका जो ब्लड बन रहा है वो भी इम्प्योर ब्लड बन रहा है, इसीलिए आपके शरीर में बीमारी आ रही। 35 से 45 साल के बीच में ब्लड प्रेशर, शुगर और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस और पाइल्स, और किसी किसी को थायराइड भी हो रहा है। किसी किसी का 35 से 45 के बीच में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है, किसी किसी का 35 से 45 बीच में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। ये जितने सर्जरी के केस हैं इसी में, और आजकल तो महिलाओं में 35 से 45 मोनोपाज से पहले ही उनका यूट्रस बाहर निकल जा रहा है। मैक्सिमम फाइब्राइड आ गया, डॉक्टर ने कहा यूट्रस बाहर निकाल दो भैया। और आप जानते हैं कि एक महिला के लिए यूट्रस कितना इम्पॉर्टेंट है। यूट्रस सारे जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, महिला का जो इम्यून सिस्टम है वो यूट्रस से गवर्न होता है, और जो हमारा जितने हार्मोनल्स जितने हार्मोन्स होते हैं वो यूट्रस से गवर्न होता है। और जिस महिला का यूट्रस बाहर निकाल दिया जाएगा उसको हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, एंगर आ जाएगा, एग्जाइटी आ जाएगा, दुनिया भर बीमारी, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमारा जो आहार का सिस्टम है, हम अपने आहार के कारण ही हम अपने रोगी बन रहे हैं। हमारे आहार का प्रभाव हमारे वाइटल ऑर्गन पर पड़ रहा है, हमारे आहार का प्रभाव हमारे प्राण शक्ति पर पड़ रहा है। अगर प्राण शक्ति सुबह से शाम तक आपके पहले चाय को पचाए, उसके बाद चाय नहीं पच पाया तब से आपने ब्रेकफास्ट को पचाया, ब्रेकफास्ट हजम नहीं पाया तब से लंच को पचाना शुरू किया, और लंच नहीं पच पाया तब से इवनिंग रिफ्रेशमेंट फिर चाय और बिस्कुट हो गया, अभी वो नहीं पच पाया, रात में फिर आपने दूध ले लिया या खाना ले लिया या खाने के बाद दूध ले लिया, तो जीवनी शक्ति को आप विश्राम कहाँ दे रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान को अंदर विश्राम दे ही नहीं रहे हैं, दिन भर डंडा मार के लगाए हुए हैं। और वो जो फूड की क्वालिटी भी दे रहे हैं वो डेड फूड, कुकिंग किल्स, जो हम भोजन आग पर पका देते हैं उसकी जीवनी शक्ति खत्म। मुर्दा भोजन खा रहे हैं, मुर्दा भोजन खा के कई दिन जिंदा रहेंगे, कुकिंग किल्स। एक और जो रा ईटिंग, जो कच्चा भोजन है वो लाइव फूड है, और जो आग का पका है वो डेड फूड है। डेड फूड हमारे सेल्स की क्वालिटी ख़राब बनाता है, और जो लाइव फूड है वो हमारे सेल्स की क्वालिटी अच्छी बनती है। इसीलिए जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, अभी मैं 66 का हूँ, और जो मुझे देखता है कहता है आप तो 50-52 के लगते हैं बस। और अब बताइए 66 में, अच्छा ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? कौन नहीं चाहता सुंदर दिखना? हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर खाना नहीं चाहता, खाएगा कूड़ा और चाहता है सुंदर दिखें।
तो ये डेंटिंग पेंटिंग ब्यूटी पार्लर में जाके कई दिन करोगे भैया, वो तो कॉस्मेटिक सारा उसमें और केमिकल्स जा रहा है। तो भैया केमिकल्स से ब्यूटी पार्लर से तुम्हारा डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं बनेगा। राम जी तो नेचुरल आहार खा के, सीता जी नेचुरल आहार खा के, प्राकृतिक, लक्ष्मण जी नेचुरल आहार खा के, क्या सुंदर, जो देखता था मोह लेता था, मोह जाता था। ऐसा हमारा जीवन बन सकता है, हमारे हाथ में है। आप सुंदर भी दिख सकते हैं, आप उम्र ज़्यादा हो कम उम्र में दिख सकते हैं, और आप हमेशा अपने को स्फूर्तिपूर्ण महसूस कर सकते हैं। केवल और केवल आपका आहार ही आपके जीवन को सुधार सकता है। आपका आहार ही आपके जीवन में इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकता है। तो भैया बी कॉशियस बिफोर वी ईट। हम जो खाएं उसके पहले 10 बार सोचें, हम क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, और तब आप देखेंगे आपके शरीर की इम्यूनिटी लेवल कितना हाई हो जाता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।